हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक डीबी के ऊपर कि डीबी और यांत्रिक की भर्ती नहीं आई, क्या वो खत्म कर दिया गया। देखो, मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दूंगा बिल्कुल भी करेक्ट देता दूंगा। कुछ भी ऐसा नहीं कि अपने मन से आके मैं बोल दे रहा हूँ और मतलब अपनी व्यूज़ के लिए बोल दे रहा हूँ। अब मैं उस स्टेज पे नहीं हूँ जहाँ पे मेरे को चैनल को ग्रो करना है। मैं झूठ से वीडियो बना के बढ़ाते रहूँ। ठीक है, डिफेंस के मामले में जितना ग्रो होना था हम लोग हो चुके हैं। अब धीरे धीरे ग्रो होते रहेंगे, तो इसमें झूठ सच बोलने की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग जो भी बताएंगे या फिर मैं जो भी बताऊंगा आपको अपने छोटे भाई की तरह हमेशा गाइड करता हूँ और रियल और फैक्ट बेसिस चीज़ों को बताता हूँ। कुछ भी अफवाह नहीं। और ये चीज़ समझ लो, अभी के बाद इस टॉपिक पे कोई भी वीडियो आप देखना नहीं कि डीबी की कब आएगी या फिर भर्ती नहीं आएगी, क्या होगी, वो सब चीज़ें अब मत देखना वीडियो। बस अब मैं जो बता रहा हूँ उसको फॉलो करो और तैयारी करो, डीबी की भर्ती आएगी। ठीक है। आपको पता है, एक बात बताओ, मेरे पिछली बार तो यांत्रिक की भर्ती आई थी और उसकी पिछली बार यांत्रिक की भर्ती नहीं आई थी। तो इसका क्या मतलब, यांत्रिक की भर्ती खत्म हो गई? नहीं ना। देखो एक बात बताओ, मेरे घर में अगर मेरे को मान लो या फिर मेरे ए टू जेड स्टडी पे रख लो आप, यहाँ पे मेरे को कुछ एम्प्लॉय की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं कुछ लोगों के लिए नोटिफिकेशन हायर करूंगा या फिर मैं किसी तरीके से हायर करूंगा उनको। जब मेरे को ज़रूरत नहीं है तो मैं क्यों हायर करूंगा? फालतू के पैसे तो मैं नहीं दूंगा। या फिर मैं पैसे मान लो मेरे पास बहुत ज़्यादा है भी, तो मैं क्यों किसी को दूँ? और मैं ज़रूरत मेरे पास है नहीं किसी चीज़ की, तो मैं उनको बुलाकर क्या करूँगा? पहली बात तो आप देखना, डीबी की और यांत्रिक की बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती जितनी कि जीडी की होती है। तो इसका मतलब तो क्लियर है कि ग्राउंड ड्यूटी में उनको ज़्यादा बच्चे चाहिए, ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए या फिर ज़्यादा मतलब मैन पावर चाहिए। तो ग्राउंड ड्यूटी की भर्ती हमेशा आती है और डीबी और यांत्रिक से काफ़ी ज़्यादा आती है। तो डीबी और यांत्रिक में देखो, आप देखा होगा, आपने पहले देखा होगा कि डीबी की पहले थोड़ी सी ज़्यादा आती थी भर्ती, फिर उन्होंने पहले ड्रॉप किया उसको थोड़ा सा और फाइनली और ड्रॉप करके इस बार खत्म कर दिया डीबी की भर्ती। तो इसका मतलब ये नहीं कि डीबी को साफ पोस्ट ही खत्म हो गया। भाई डीबी की पोस्ट खत्म हो जाएगी तो रिटायरमेंट के बाद बाकी उनका काम कौन करेगा? जीडी वाले तो जाएंगे नहीं। आपको भी पता है कि जीडी की पोस्ट थोड़ी सी हायर है, यांत्रिक की पोस्ट उससे हायर है। तो डीबी की थोड़ी सी नीचे पोस्ट होती है बिकॉज वो 10th पास का होता है। तो वो वाला काम कौन करेगा? जीडी वाले आके करेंगे? नहीं ना करेंगे, तो डीबी वाले ही करेंगे। तो इनकी मतलब रिक्रूटमेंट इनकी आएगी ही आएगी। तो इसे काहे सोचते हो कि नहीं आएगी? कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं कि इनकी पोस्टें खत्म कर दी गई। भाई गांजा वांजा पी के बनाते हैं वीडियो, सब पे ध्यान नहीं दो। मैं आपको जेन्युइन चीज़ें बताऊंगा और अपनी तैयारी में लगो। ठीक है, और तैयारी में लगो इन द सेंस की भर्ती कब आएगी। देखो सितंबर तक आपको देखने के लिए भर्ती इसकी मिल जाए, मे भी पॉसिबिलिटी है। तो इस साल आएगी, क्योंकि देखो कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट में कहा गया कि साल में एक बार भर्ती आएगी, कोस्ट गार्ड नाविक के अंदर नहीं कहा गया है। तो ये सब भ्रम दिमाग से निकाल दो, तैयारी में लगो। तैयारी के बारे में मैं आपको बैचेस के बारे में अच्छे से बता दूंगा। ए टू जेड स्टडी की बैचेस हैं। ठीक है, वो अभी प्राइस ऑफर में चल रही है, मतलब ऑफर प्राइस में चल रही है, इनके बारे में बताऊंगा। बट पहले मैं आपको बता देता हूँ कोस्ट गार्ड के बारे में, फिर बैचेस का प्रमोशन जो है या फिर जो भी बताना होगा मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको तैयारी के लिए कहीं और नहीं जाना है, स्पेशली डीबी जीडी यांत्रिक की सेक्शन 1 की तैयारी के लिए कहीं और तो बिल्कुल नहीं जाना है। ए टू जेड स्टडी से बेस्ट प्रिपरेशन कोई करा ही नहीं सकता। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करके बैच को ज्वाइन कर सकते हो, बट यहाँ पे समझाऊंगा मैं बाद में क्या क्या है बैचेस के अंदर। सबसे पहले देखो, कोस्ट गार्ड की एक आदत पता है क्या आपको? अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी चेंजेस होती है ना तो वो साइड पे खुलेआम बताता है। ठीक है, कि हमने ये चीज़ चेंज करा या फिर आगे हम ये चीज़ करने वाले हैं। और अभी भी आप कैरियर अपॉर्चुनिटी के अंदर जाओगे तो वो अभी डीबी को हटाया नहीं है वहाँ पे, यांत्रिक को उन्होंने हटाया नहीं है। और डीबी और यांत्रिक के अंदर जाओगे ना तो पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बता रहे हैं अभी भी। ठीक है, कि डीबी के अंदर क्या क्या होता है, हम किस एज से किस एज तक के बच्चे को लेंगे। ठीक है, और हम क्या एजुकेशन देते हैं, हमारे पास क्या क्या मतलब क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, इस पोस्ट को भी हटाया नहीं गया और आगे हटाया भी नहीं जा सकता है। डीबी को हटा देंगे तो फिर इनका काम कौन करेगा बताओ? ऑफिसर ग्रेड के लोगों से कराओगे? नहीं ना कराओगे। डोमेस्टिक ब्रांच का काम कौन करेगा? प्राइवेट तो हायरिंग होगी नहीं यहाँ पे, होगी ना? सेना के अंदर प्राइवेट हायरिंग नहीं होती है, चाहे वो किसी भी फोर्सेज हो, आर्म फोर्सेज मतलब वो एयरफोर्स नेवी आर्मी कोस्ट गार्ड इवन पैरामिलिट्री का कोई फोर्स हो, किसी के अंदर ये प्राइवेट एंट्री नहीं होती है। ठीक है, तो वो हायर छोटे से बड़े पोस्ट तक करते ही करते हैं, रिक्रूटमेंट इतनी होती है। तो ये चीज़ फिक्स है कि आपकी भर्ती कहीं नहीं गई है, बस इस बार खाली नहीं थी। ठीक है, अब मान लो रिटायरमेंट समय समय पर कराएंगे ना, डीबी की बहुत ज़्यादा भर्ती ले ली उन्होंने, साल में दो दो बार ले रहे हैं। और कोस्ट गार्ड उतना बड़ा है नहीं जितना बड़ा एयरफोर्स नेवी और हमारा है आर्मी है। कोस्ट गार्ड अभी मतलब उनके आगे बहुत छोटा है और ये भी ग्रो कर रहा है धीरे धीरे। बहुत सारे इनके अलग अलग बिल्डिंग्स बन रहे हैं। आप कोलकाता पे जाओगे ना जब, तो बहुत सारे बिल्डिंग्स की उन्होंने लीज पे रखे ना, वो कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस फॉलो करा रहे हैं। इवन वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा इनका अपना नहीं है। तो उस सिचुएशन में मतलब कोलकाता में अगर बोल दिया एसजी एसी की, आपने जब भी देखोगे ना आईसीजी असिस्टेंट कमांडेंट के जो पीएसवी के लिए बुलाते हैं ना ये लोग, उनका कोस्ट गार्ड का अपना बिल्डिंग नहीं है, वो रेंट पे लेके कर रहे हैं। तो समझ गए हो, यहाँ पे आपने किसी भी फोर्सेस के अंदर नहीं देखा होगा, एयरफोर्स ने भी आर्मी का कोई चीज़ रेंट पे लेके चल रहा है नहीं ना, क्योंकि ये भी बहुत छोटी है और ग्रो कर रही है और नेवी के अंडर में आके। ओके ना, और इनका प्रॉपर ट्रेनिंग भी देखोगे इंडियन नेवी के अंदर होती है, बहुत सारी ट्रेनिंग, बेसिक ट्रेनिंग जो होती है। तो ये ग्रो कर रहे हैं और इनमें मैन पावर उतनी अभी बहुत ज़्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, धीरे धीरे जैसे जरूरत होगी ये लोग बढ़ेंगे, बढ़ाएंगे। नेवी के साथ भी मिलकर काम करते हैं ये लोग।
बट कोस्टल एरिया में इनकी जो जितनी एग्जिस्टेंस चाहिए उतनी है और धीरे धीरे ग्रो कर रहे हैं, इनकी वैकेंसीज आएगी। अब देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि कब आएगी, सवाल ये होता है। तो इन्होंने पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी खुलेआम कह रखा है। अगर नहीं इनको लेना होता तो वैकेंसीज को हटा दिए होते, यहाँ पे साइड पे ही लोग हटा दिए होते। तो मतलब ये पूरी साइड पे जो मैंने दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, डीबी और यांत्रिक को साफ हटा के ना सिर्फ जीडी कर देते हैं इस बार क्या हमेशा के लिए। इसकी इनफैक्ट इनकी बैचेस का नाम बदल देते हैं वो लोग, ठीक है। जैसे कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट का आपने देखा होगा 01/2025 ना करके सिर्फ उन्होंने 2025 बैच कर दिया। तो बहुत सारी चेंजेस देखने के लिए मिल जाती है आपको। वैसा कुछ नहीं हुआ, तो ट्रस्ट के साथ बने रहो और तैयारी करते रहो। इसमें कब रिक्रूटमेंट आएगी एग्जैक्ट डेट तो कोई नहीं बता पाएगा अभी, एग्जैक्ट अभी डेट कोई नहीं बता पाएगा कि इनकी क्या आएगी, नेक्स्ट भर्ती क्या आएगी। बट रिक्रूटमेंट सर्कल जो है ना वो देख लो आप, इनकी वैसे आनी होती है। जो सेकंड बैच है जो अभी वाली आई है 02 आई है ना, सेकंड बैच है ये जनवरी में, लेकिन वो आई कब है, फरवरी में। ये चीज़ तो मैं शुरू से कहता था, जब भर्ती नहीं आई थी तभी मैं कहता कि फरवरी में आएगी। तो बहुत सारे बच्चे थे क्या मतलब तुम फेक अपडेट देते हो, तो भाई मैं फेक अपडेट नहीं देता हूँ जनाब, जो भी देता हूँ सच देता हूँ। तो अगली जो रिक्रूटमेंट कब आएगी, तो अभी तो प्रोसेस काफ़ी मतलब देख रहा हूँ कि 2 बार से डिले आ रही है। तो इन्होंने सितंबर में लिखा है, तो ये सितंबर में ना मान के आप अक्टूबर भी मान लो, ठीक है। बट आप मान लो कि इस साल भर्ती आएगी 01/2025 आने वाली है ना, 2025 बैच, वही बैच है ना, मैं बैच का नाम बोल रहा हूँ, हाँ 01/2025 बैच जो आएगी वो इस साल के एंड तक आएगी आपकी। तो आप उसके लिए मेहनत करो और उसकी प्रिपरेशन करो। तो ये चीज़ बिल्कुल भी मत रखना ना कि नहीं आएगी। और हाँ, इसकी पूरी प्रोसेस तैयारी करने में अगर आप डीवी के अंदर सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मिनिमम 6 मंथ आपको देने पड़ेंगे, जो कि अभी से स्टार्ट करते हो तो आपके पास है। तो इस 2024 वाले बैच जो है ना, रक्षक 2024 बैच, इसमें ज्वाइन हो जाओ। ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा सिलेबस हमने कवर करा दिया है, उसको पढ़ो, रिकॉर्डेड बैचेस मिलेगी सेक्शन 1 की। और मैं बोलता हूँ जो अभी से तैयारी शुरू कर देगा ना, आप मेरे से लिखवा के ले लो, उसका सिलेक्शन फिक्स है। क्योंकि अभी से जो तैयारी करेगा इसके अंदर उसको मॉक टेस्ट भी मिल जाएगा, उसमें रिकॉर्डेड सारे सब्जेक्ट की क्लासेस मिल जाएगी, उनको पेड पीडीएफ जो हमारी आती है वो मिल जाएंगी। अब उसको किसी चीज़ की कमी नहीं रह जाएगी और अदर किसी बुक को ज़्यादा फॉलो करने की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है। फिर भी वो 3 से 4 महीने में वो क्या करेगा, कोर्सेज को आराम आराम से खत्म करो, पढ़ो इसको आराम से। फिर अगले 2 से 3 महीने में क्या करोगे आप, 2 महीने टाइम मिलेंगे आपको, जो आप खाली बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। मैं आपको बताते रहूंगा कहाँ से प्रैक्टिस करना, और क्वेश्चंस नए नए आपको देना बाकी है इस बैचेस के अंदर, मैं दूंगा, ठीक है, आगे चल के। तो अभी आपके पास प्रॉपर टाइम। और इस बैच को अगर आप लेते हो ना, अगर मान लो ये मार्च में कोई बच्चा ले रहा है, जितने भी मार्च को ले रहा है, तो 2025 के मार्च में ये बैच आपका एक्सपायर होगा, समझ रहे हो। ये आपका 1 साल की वैलिडिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस बार की जो भर्ती आएगी वो भी आप देख लोगे, और इन केस किसी रीजन से अगर फिजिकल वगैरह से आप आउट हो जाते हो और नेक्स्ट भर्ती को भी टारगेट करते हो तो उसमें भी आप पढ़ लोगे, जो कि फरवरी में अगले साल आएगी, समझ रहे हो। तो पूरे मैं 1 साल की वैलिडिटी देता हूँ। और इस बैच में अगर कोई जुड़ता है, ठीक है, तो उसकी प्रिपरेशन मैंने बहुत ही बेसिक से कराई है। इस बार मैंने सबसे खतरनाक लेवल की तैयारी कराई है। और इस बैचेस से अगर नहीं हुआ तो दुनिया के किसी बैचेस से आपका सेक्शन 1 नहीं होने वाला है, इतना लिख के ले लो। इस बैच से अगर सेक्शन 1 की तैयारी नहीं होती है तो दुनिया के किसी बैच से आपकी सेक्शन 1 की तैयारी नहीं होगी। सो गाइस, अभी ऑफर चल रहा है। वैसे मेरी बैचेस होती है 923 रुपए की, जहाँ पे आपको जो 718 रुपये पड़ते हैं। आप इस ऑफर का फायदा उठाओ, फिर इसकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो आप फिर कम कराने के लिए बोलते हो। तो ऑलरेडी इस बार मैंने कर दिया, बिकॉज जीडी की खाली भर्ती है, डीबी यांत्रिक की नहीं है, तो मैंने इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन कर दी है। और आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे प्राइस कम वाले, आप वहाँ पे पहले जाओ, उनकी बैचेस ले लो, पढ़ लो, थोड़े से पैसे बर्बाद करके आना। अगेन आपको आना ही हमारे पास ही है, क्योंकि सिलेक्शन तो यहीं से होता है भाई, ये तो फिक्स है। क्योंकि देखो नाविक के अंदर बहुत सारे बच्चे मैंने देखे ना कि कहीं और से बैचेस लेके आते हैं लास्ट में हमारे पास ही। अगर बैचेस में आपको जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो व्हाट्सअप करके पूछो, ठीक है, वो आपको बता देंगे कैसे पेमेंट करना है। तो अभी एक अचानक से कॉल आ रहा है मेरा, मैं आपको बताता हूँ। इस बैचेस में अगर जो भी बच्चा जुड़ रहा है तो उसको क्या करना है ना, सबसे पहले इसके अंदर आपको आई एम इंटरेस्टेड लिखा होगा, उस पर क्लिक करना, फिर आपको मैसेज आ जाएगा आपके नंबर पे और वहाँ पे पेमेंट का लिंक आ जाएगा। तो उस लिंक से आपको पेमेंट कर देना है और आराम से आप पेमेंट करके बैचेस को एक्सेस कर पाओगे। बाकी कहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो को करके शेयर कर देना। और आपकी बैचेस है, मतलब आपकी जो एग्जाम डीबी की होगी, वैकेंसीज आएगी, तो बस कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो।